अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए अपना नावल शुरू करते हैं। नावल का नाम कल वाली वीडियो में है और ऊपर भी आप लोग को लिखा हुआ नज़र आएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ज़ूबिया गुस्से से अपने कमरे में टहल रही थी। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, ज़ूबिया गुलदान उठाकर फेंक के बोली। ज़ूबिया ये क्या कर रही हो? नाज़मा परेशानी से बोली। मामा मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, दोनों ने मुझे थप्पड़ मारा, बदला तो मैं लूँगी। ज़ूबिया के लहजे से नफरत टपक रही थी। सर मैं सच बोल रहा हूँ, सऊद वकास को बताने लगा। मैंने पता कर लिया है, वो मैम को लेकर इस्लामाबाद चला गया है और मैम खुशी खुशी उसके साथ गई हैं, सऊद ने बताया। हूँ और कोई? वकास ने पूछा। सर वो एक दफ़ा अस्पताल लेके गया था मैम को, सऊद मुअद्दब लहजे में बोला। क्यों अस्पताल क्यों? वकास ने परेशानी से पूछा। सर मुझे लगता है मैम को वो चोट लगी है, सऊद ने बताया, लेकिन मैंने पता कर लिया है, अब वो ठीक है, आप परेशान ना हो, सऊद तसल्ली अमेज़ लहजे में बोला। वो बहुत पुराना मुलाजिम था वकास का। वो जानता था कि वकास खानिया से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी थी। वो मर भी जाए तो मुझे परवाह नहीं, वकास फाकी से बोला। इतने में बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगी। सऊद ने बाहर से पता किया तो पता चला कि पुलिस का रेड पड़ गया है। इसने जल्दी जल्दी वकास को सब बताया और पीछे के रास्ते से निकलने लगा। हूँ क्या बना? इम्तिनान कान से फ़ोन लगाए बोला और साथ खानिया को भी देखने लगा जो बहुत हमाक से ड्रामा देख रही थी। हूँ लेकिन तुम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इम्तिनान सोफ़े पर बैठ कर बोला। आनिया ख़तरनाक का लफ्ज़ सुनकर इम्तिनान की तरफ मुतवज्जो हुई। चलें वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन आप लोग भी ख्याल रखें, इम्तिनान दूसरी तरफ की बात सुनकर बोला। कुछ देर बात करके उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। कौन ख़तरनाक है? इम्तिनान ने जब फ़ोन रखा तो हानिया ने पूछा। कोई नहीं, तुम क्या कर रही हो? इम्तिनान ने टाल दिया। कुछ नहीं, ड्रामा देख रही हूँ, तुम भी देखो, बहुत अच्छा है। हानिया ने इम्तिनान को भी ऑफ़र की। अच्छा, तुमसे अच्छा ड्रामा भी कोई कर सकता है? इम्तिनान शरारत से बोला। हैं, तुमने मुझे ड्रामा बोला? हानिया ने हैरत से पूछा। अरे तुम्हें नहीं पता? इम्तिनान सस्पेंस क्रिएट करके बोला। नहीं तो मैं कहाँ ड्रामे करती हूँ, हानिया भोलेपन से बोली। अच्छा तुम ड्रामेबाज, चुड़ैल, बांदरी, भूतनी सब कुछ हो, इम्तिनान लहजे में संजीदगी लेकर बोला। तुम गंदे, काले, मोटे, बेंसे, भूत सब कुछ हो। हानिया का दिल चाहा वो इम्तिनान का सर फाड़ दे। अरे तुम्हें ऐसा लगता लड़कियां तो मरती हैं मुझ पर, इम्तिनान काला झाड़ कर बोला। कौन सी लड़की है? इम्तिनान बताओ मुझे। हानिया इसकी तरफ गुस्से से बढ़ी, तभी उसका फ़ोन बजा। अच्छा रुको मैं आता हूँ, इम्तिनान फ़ोन को देखते हुए बोला। किसकी कॉल है? हानिया बीवियों वाले लहजे में बोली। मेरी जान की कॉल है। इम्तिनान इसको तंग करने लगा। कौन जान? बताएं मुझे, मैं इसका हशर कर दूँगी। हानिया गुस्से से बोली। यार हानिया बात पे बात करते हैं। इम्तिनान ने इसको पीछा किया और कॉल उठा ली। जी जाने इम्तिनान कैसी हैं? इम्तिनान हानिया को किन आँखियों से देखकर बोला जो बेड पर मुंह फुलाए बैठी थी। ओए तू पागल हो गया है? दूसरी तरफ से शायान बोला। जी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इम्तिनान जानबूझ कर बोला। तो क्या बकवास कर रहा है? शायान परेशानी से बोला। अच्छा जानम सब ठीक है ना? इम्तिनान अब असल बात की जानिब आया। तू पागल हो गया है? खैर छोड़, सुन, शायान दूसरी तरफ से झुंझला कर बोला। जी बोलो जान, जी जान बोलो।
मैं हम तनगोश हूँ। हानिया बहुत ख़तरनाक तेवलियों से देख रही थी। मेरी शादी फिक्स हो गई है, तैयारी कर ले तू और भाभी को भी बता देना। शयान ने ये कहकर फ़ोन काट दिया कि कहीं वो और पागल ना कर दे उसे। जी जी जानम, बहुत खुशी की बात है, मैं आऊँगा तुमसे मिलने। इम्तिनान मुस्कुराहट छुपा कर बोला। अच्छा चलो, ख्याल रखना अपना, लव यू, बाय। इम्तिनान ने ये कहकर फ़ोन रख दिया। हानिया बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठी थी। उसका दिल था हशर कर दे इम्तिनान का। चलो हानी, डिनर करते हैं। इम्तिनान हानिया के पास आकर बोला। मुझे नहीं करना। हानिया मुंह बनाकर बोली। ओके, मैं फिर बाहर जाकर किसी के साथ कर लूँगा। इम्तिनान ने लापरवाही से कंधे उचकाए और जाने लगा। रुके, मुझे भूख लगी है, मैं आती हूँ। हानिया की बात सुनकर इम्तिनान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो हानिया से छुपा गया। डिनर के बाद हानिया मेडिसिन लेके सो गई और इम्तिनान काम करने लगा। काम करके वो सोने के लिए लेट गया। अभी उसे सोए कुछ देर ही गुजरी थी कि उसे महसूस हुआ टेरेस में कोई है। वो उठा तो हानिया नहीं थी और साथ उसका फ़ोन भी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ने जगह ले ली। वो उठा और टेरेस की तरफ बढ़ा। वहाँ हानिया खड़ी इसके मोबाइल का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। क्या कर रही हो हानिया? इम्तिनान ने आगे बढ़कर पूछा। हानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। लाओ मुझे दो, मैं खोल लूँ, इम्तिनान ने कहा तो हानिया ने मोबाइल इसकी जानिब बढ़ाया। इम्तिनान ने लॉक खोल दिया। हानिया सी कॉल हिस्ट्री चेक करने लगी, लेकिन वहाँ लास्ट कॉल शयान नाम से थी। ओह अच्छा, तो जान का नंबर शयान भाई के नाम से सेव किया है ताकि किसी को पता ना चले। बहुत तेज़ हैं। हानिया ने सोचा और नंबर पर कॉल कर ली। दूसरी तरफ से शयान की नींद में डूबी आवाज़ सुनाई दी। तुझे सुकून नहीं है? आधी रात को क्या मौत पड़ी है? शयान ने कहा तो हानिया ने परेशानी से इम्तिनान को देखा जो खड़ा हंस रहा था। इम्तिनान ने हानिया के हाथ से फ़ोन ले लिया और कान से लगाया। कोई मौत नहीं पड़ी, सोचा पूछ लूँ जिंदा है कि नहीं। इम्तिनान भी इसी लहजे में बोला। जिंदा हूँ, अब तसल्ली हो गई। शयान तंज़िया लहजे में बोला। हाँ हो गई, सो जा। इम्तिनान ने कहकर फ़ोन रख दिया। तुम मेरी जासूसी कर रही थी? इम्तिनान ने सख्ती से पूछा। हाँ कर रही थी, हानिया डरे बिना बोली। अच्छा तो हो गई। इम्तिनान भी सीधे में बोला। वो लड़की कौन थी बताएं? हानिया हाथ हिलाकर बोली। कोई नहीं थी यार, शयान की कॉल थी तो मैं तंग कर रहा था। इम्तिनान कहकर लगाकर बोला। सच कह रहे हैं? हानिया ने पूछा। हाँ सच कह रहा हूँ, सो जाओ अब। क्या कर? इम्तिनान हाथ के इशारे से बोला। हानिया मुंह बनाते हुए सोने चली गई और इम्तिनान इसकी बातें सोचकर मुस्कुराने लगा। ये इत्मीनान या मुस्कुराहट जहर से बात इसके चेहरे पर था। जब से हानिया आई थी इसकी ज़िंदगी में वो बहुत खुश रहने लगा था। हानिया भी अब इसकी फ़िक्र करने लगी थी और ये बहुत बड़ी खुशी थी इसके लिए। सुबह हानिया आई थी तो रात वाली बात याद आके वो सोचने लगी क्या इम्तिनान सच बोल रहा था। रात को कुछ देर सोचती रही, फिर उठी, कपड़े निकाल कर फ्रेश हो गई, वापस बेड पर आकर बैठ गई। अब इम्तिनान कमरे में नहीं था। वो सोचने लगी कि क्या करे जो इम्तिनान यहाँ आ जाए। वो उसे तंग करना चाहती थी। इसके जहन में ख्याल आया तो वो ऊंचा कोई है का शोर मचाने लगी। इम्तिनान भागता हुआ कमरे में
इसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और गानिया के पास जो बेड पर बैठी थी, क्या हुआ गानिया, वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। क्यों, तुम्हें क्यों बताऊं, तुम जाओ अपनी जान के पास, गानिया मुंह बनाकर बोली। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ गानिया, इम्तिनान सख्ती से बोला। तुम्हारी जान ने फ़ोन नहीं उठाया क्या? हाँ, तुमने इससे मिलने जाना था ना, जाओ। गानिया फर्जी गुस्से से बोली। इम्तिनान इसकी शरारत समझ चुका था तो वो सामने से बोला, ओह हाँ, शुक्र है तुमने याद करवाया, मैंने तो जाना था, मैं जाता हूँ। इम्तिनान ये कहते हुए मुड़ा। गानिया इसको जाते देखकर खुद को कोसने लगी कि उसने उसे क्यों याद दिलाया। मुझे भूख लगी है, गानिया धीमी लहजे में बोली। तो नाश्ता करो जाकर। इम्तिनान ने पीछे मुड़कर जवाब दिया। मुझे दर्द हो रहा है पाँव में, मैं नीचे कैसे जाऊँ? वो जानबूझकर बोली। अच्छा तो फिर मैं नाश्ता यहीं भिजवा देता हूँ, इम्तिनान फिक्रमंदी से बोला। नहीं ना, मुझे नीचे जाना है, गानिया ज़िद्दी लहजे में बोली। तो चलो, इम्तिनान ने कहा। गानिया का दिल चाहा सर पीट ले, दर्द देख कैसे चलूँ? गानिया सवालिया लहजे में बोली। उठा के ले जाऊँ? इम्तिनान नासमझी से बोला। उफ, गानिया ने सर पर हाथ मारा। अच्छा चलो, इम्तिनान इसके साथ हाथ पकड़कर चलने लगा। इम्तिनान ने इसको नाश्ते की मेज़ पर बैठाया, खुद भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। नाश्ता करने के बाद गानिया ने बाहर लॉन में जाए की ज़िद की तो इम्तिनान इसको लेकर लॉन में आ गया। फूलों की क्यारियों के पास खड़ी थी जब उसे सामने से ज़ुबिया आती दिखाई दी, जो अपने लॉन में खड़ी थी। इम्तिनान का फ़ोन बजे तो वो सुनने के लिए दूरी जाने चला गया। अरे तुम्हारे गाल पर क्या है? गानिया ने ज़ुबिया को देखकर कहा। क्या ये? ज़ुबिया ने गाल पर लगा हाथ गाल पर लगाया तो कुछ नहीं था। कुछ भी तो नहीं है, ज़ुबिया हैरानी से बोली। अरे ये निशान, गानिया तस्खराना लहजे में बोली। कौन सा निशान? ज़ुबिया बोली। अरे याद आया, मैं भी ना बहुत भुलक्कड़ हूँ, गानिया सर पर हाथ मार कर बोली। ये निशान तो इम्तिनान ने थप्पड़ का है ना, जो इसने मारा था, गानिया तर्ज करते हुए बोली। तुम इससे पहले ज़ुबिया कुछ कहती, इम्तिनान आ गया। हाँ नहीं, चलो तुम्हें कमरे में छोड़ दूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इम्तिनान बोला तो गानिया मुड़ी, वो उसे लिए कमरे की तरफ बढ़ गया। तुम बहुत शरारती हो वानी, इम्तिनान बोला। मैंने क्या किया? गानिया मासूम चेहरा बनाकर बोली। मैं सब सुन चुका हूँ, क्या ज़रूरत थी ज़ुबिया के मुंह लगने की? इम्तिनान उसका चेहरा देखकर बोला। अच्छा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे तंग करना, गानिया हंस कर बोली। अब रेस्ट करो, मेरे आने तक कोई शरारत नहीं। इम्तिनान इसको भी जबर बिठा कर बोला। इम्तिनान ऑफिस चला गया तो गानिया ड्रामा देखती रही। शयान बचे। जुबैदा ने शयान को पुकारा, जो अभी भी ऑफिस से लौटा था। जी अम्मी, शयान मुतवज्जह होकर बोला। बेटा तुमने इम्तिनान को बताया था शादी का? जुबैदा फिक्रमंदी से बोली।
जी अम्मी बता दिया था, लेकिन तारीख नहीं बताई। शयान ने बताया। मैं सोच रही हूँ क्यों ना गानी को साथ लेकर शॉपिंग कर लूँ। जुबैदा मुस्कुरा कर बोली। ख्याल तो अच्छा है अम्मी। शयान ने भी तायद की। तो ठीक है, फिर तुम चेंज कर लो, वहाँ चलते हैं। जुबैदा जल्दी से बोली। जी जी अम्मी। वहाँ जाने से शयान को कुछ याद है तो वो कार का कह कर उठ गया। कॉल कर लूँ अम्मी। शयान ने इम्तिनान को कॉल की। हाँ बोलो। इम्तिनान मसरूफ़ लहजे में बोला। तुझे कुछ बताना है। शयान बोला। बकवास करना पसंद फरमाएंगे, मैं पहले से सुन रहा हूँ। इम्तिनान तंज़ीह लहजे में बोला। वकास पुलिस से फिर बच गए। शयान ने धमाका के कैसे? इम्तिनान मुतवज्जह होकर बोला। छापा मारा था पुलिस ने, लेकिन वो भाग गया। शयान ने बताया। अभी कोई खबर? इम्तिनान ने पूछा। नहीं, कोई खबर नहीं है। एक और बात है। और जो खबर मुझ तक आई है, वकास तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। शयान फिक्रमंदी से बोला। फिक्र ना करो, मैं संभाल लूँगा। इम्तिनान ने मुतमईन करते हुए कहा। ठीक है, कुछ देर तक हम आ रहे हैं। तो घर है? शयान ने पूछा। नहीं, अभी जा रहा हूँ। आजा। इम्तिनान खुशी से बोला। चल आते हैं। शयान ने कहकर फ़ोन रख दिया। इम्तिनान कर रहा है तो गानी सो रही थी। वो इसके पास आया तो वो सोच कर मुस्कुराने लगा। सोते हुए कितनी मासूम लगती है। इम्तिनान कुछ देर खड़ा रहकर चैन करने चला गया। जब वो चैन कर गया तो गानी उठ गई। तो इम्तिनान आईने के सामने खड़ा होकर बोला। गानी बालकोनी में बांधते हुए बोली। तबीयत कैसी है? इम्तिनान शीशे में से उसको देखकर बोला। अब ठीक हूँ, वानिया ने कहा। अच्छा। इम्तिनान के पास आकर बैठ गया। कुछ देर बैठे रहा। फिर एक तरफ की दराज खोली, उसमें से एक डब्बा निकाला। वानिया की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? वानिया पकड़ते हुए बोली। देख लो। इम्तिनान मुस्कुरा कर बोला। वानिया ने डब्बा खोला तो इस पर मोबाइल था। वाह, ये मेरे लिए है। वानिया खुशी से बोली। हाँ, तुम्हारे लिए है। इम्तिनान बोला। वानी खुशी से इसके गले लग गई। जब एहसास हुआ तो फौरन पीछे हुई। इम्तिनान ने इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। मैंने इसमें सिम कार्ड डाल दिया है, तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम भाई से बात नहीं करोगी। इम्तिनान ने कहा तो वानिया उदास हो गई। वानी इम्तिनान ने पुकारा। नहीं करूँगी। वानिया मुंह बनाकर बोली। प्रॉमिस? इम्तिनान ने वादा लिया। प्रॉमिस? वानिया ने कहा। तैयार हो जाओ, शयान और आंटी आ रहे हैं। इम्तिनान ने कहा और उठ गया। वानिया भी तैयार होने चली।
गई। जुबैदा खातून और शयान आ गए। गानिया इनसे मिलकर बहुत खुश हुई और इनसे बातें करने लगी। बेटा, हमने इसी इतवार को निकाह रखा है, तुम दोनों हमारे बच्चे हो तो तुम दोनों को यही बताने के लिए आए हैं, जुबैदा प्यार से बोली। जी आंटी, हम पूरी मदद करेंगे, इम्तिनान आहिस्ता आवाज़ में बोला। है इतनी जल्दी? मैंने तो अभी कोई तैयारी नहीं की। गानी परेशान से बोली। जल्दी कहाँ है, अभी 5 दिन है। शयान ने कहा तो सब हंस दिए। बेटा, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं गानिया को शॉपिंग पर ले जाऊँ, जुबैदा ने पूछा। अरे आप क्यों पूछ रही हैं, ले जाए, इम्तिनान जल्दी से बोला। ठीक है बेटा, कल से फिर मैं और गानिया चले जाएंगे। कल से? लेकिन इसका पाँव, इम्तिनान बोल रहा था कि गानिया ने बात। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। इसी जल्दबाजी देखकर इम्तिनान मुस्कुराए बिना ना रह सका। बातों में खाना लग गया तो सब खाना खाने के लिए चल दिए। हल्की फुल्की बातों में खाने के बाद सब लाउंज में बैठ गए जहाँ मौजूद शयान की शादी थी। गानिया अपने प्लान बता रही थी और सब सुन रहे। दस बजे जुबैदा और शयान चले गए तो गानिया और इम्तिनान भी रूम में आ गए। गानिया बेड पर बैठी हाथ पर लोशन लगा रही जब इम्तिनान ने कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है, गानिया ने पूछा। क्रेडिट कार्ड है, शॉपिंग करनी है ना तुमने, इम्तिनान ने बताया। लेकिन मैं ये कैसे ले सकती हूँ, गानिया हिचकिचाई। तुम्हारा हक है, ले लो, इम्तिनान ने कहा तो गानिया ने ले लिया। पाँच दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। कल शादी की मेहंदी थी और गानिया अभी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो बार बार अपनी ड्रेस और चीज़ें देख रही थी, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। सो जाओ आप, इम्तिनान ने उसे कहा। मैं एक बार चेक कर लूँ, गानिया ने कहा। गानिया सब चीज़ें मौजूद हैं, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, इम्तिनान अब थोड़ा सख्ती से बोला। तो गानिया मुँह बनाते लेट गई। नींद उसे कहाँ नहीं थी, वो बहुत एक्साइटेड थी कल के लिए। गानिया सुबह जल्दी उठ के तैयारी करने लगी। इम्तिनान जब उठा तो गानिया तैयार खड़ी थी। कहीं जा रही होती। सुबह सुबह वो आँखें मुश्किल से खोलते हुए बोला। आप भूल गए, आज शयान भाई की मेहंदी है। गानिया को इसकी याददाश्त पर अफसोस हुआ। तो मेहंदी तो शाम को है ना, इम्तिनान ने पूछी। हाँ तो हम अभी जाएंगे, गानिया जिद्दी लहजे में बोली। पहले नाश्ता तो कर लो, इम्तिनान ने कहा, और बैठ करोगे। नहीं, मुझे भूख नहीं है, गानिया को जाने की जल्दी थी। इम्तिनान ने टोका तो गानिया खामोश हो गई। इम्तिनान अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया और गानिया खुद को शीशे में देखने लगी। पीच कलर की फ्रॉक में हम रंग दुपट्टा सर पर लिया, शहद रंग बालों का जूड़ा बनाए, आंखों में काजल और हल्के मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। इम्तिनान जब तैयार होकर आया तो गानिया अपने झुमके ढूंढ रही थी। क्या हुआ? इम्तिनान बाल ब्रश करने लगा और साथ गानिया को भी देख रहा था, जो कुछ ढूंढ रही थी। मेरे झुमके नहीं मिल रहे, गानिया मसरूफ लहजे में बोली। इतनी प्यारी तो लग रही है, झुमको क्या ज़रूरत है, इम्तिनान शरारत से बोला। आप क्या चाहते हैं, सब ये समझे मेरे पास झुमके नहीं है, गानिया लड़ाके लहजे में बोली। नहीं, मेरी क्या ज़रूरत जो मैं ऐसा चाहूँ, तुम ढूंढो, इम्तिनान कहकर खुद पर परफ्यूम छिड़कने लगा। गानी ने जब अलमारी खोली तो झुमके वहाँ पड़े थे, वो जल्दी जल्दी पहनने लगी। इम्तिनान, एक बात पूछूं, गानिया बोली। हाँ? इम्तिनान जो शूज़ पहन रहा था मसरूफ़ लहजे में था। हम शाम को घर आएंगे तैयार होने, गानिया ने पूछा। नहीं, चीज़ें साथ ले जाना, शाम को इतना वक्त नहीं होगा कि बार बार आ जा सके, इम्तिनान ने कहा तो गानिया अपने और इम्तिनान के कपड़े बैग में रखने लगी।
इम्तिनान इसको देखकर सोचने लगा कि कितना बदलाव आ गया है इसमें। जो वो अपनी चीज़ों के साथ साथ इसका भी ख्याल रखती थी। कल वाले भी रख लूँ? आनिया ने पूछा तो इम्तिनान चौंका। हाँ रख लो, बारात सुबह जल्दी निकलेगी तो वहीं से शरीक हो जाएंगे। तमाम चीज़ें समेट कर दोनों नाश्ता किया और शयान के घर रवाना हो गए। जुबैदा इन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और प्यार किया। इम्तिनान शयान के साथ चला और हानिया जुबैदा के साथ काम करवाने लगी। जुबैदा ने हानिया को जाने वालों से मिलवाया तो उसे खुशी हुई कि ये सब जुबैदा लोग जैसे नहीं हैं, जुबिया लोगों जैसे नहीं। हानिया बच्चे यहाँ आओ। जुबैदा ने हानिया को पुकारा जब फूलों का टोकरा लिए जा रही थी। जी आंटी, हानिया वहीं से बोली। ये मुझे तो और मेहंदी लगवा लो, जुबैदा ने कहा और फूलों का टोकरा ले लिया। हानिया चुपचाप मेहंदी लगवाने लगी। इसको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। वो बहुत खुश थी जब इसने मेहंदी लगा ली तो जुबैदा भी इसको आराम के लिए भेज दिया क्योंकि मेहंदी का फंक्शन रात को था। वो कमरे में आ गई जो इसको और इम्तिनान को जुबैदा ने दिया था। सुबह नाश्ता सही से ना करने की वजह से उसे भूख लग रही थी। वो अब कुछ खा भी नहीं सकती थी क्योंकि हाथों पर मेहंदी लगी थी। वहीं बैठ गई। इम्तिनान जब आया तो वो भागकर इसके पास गई। इम्तिनान, ये देखे मैंने मेहंदी लगवाई है। हानिया इसको अपने दोनों हाथ दिखाकर बोली। बहुत अच्छी है। इम्तिनान मसरूफ़ रह जब हानिया इसकी बात सुनकर खुश हो गई लेकिन भूख का एहसास होने पर मुँह बना लिया। क्या हुआ? इम्तिनान इसकी तरफ मुतवज्जो होकर बोला। मुझे भूख लगी है, हानिया ने बताया। तो खाना खाओ। इम्तिनान लापरवाह लहजे में बोला। कैसे खाऊं? मेहंदी लगी है। हानिया ने हाथ दिखाए और सॉरी मैं लेके आता हूँ। इम्तिनान उठा और इसके लिए खाना ले आया। छोटे छोटे नवाले बनाकर इसके मुंह में डालने लगा। पहले तो हानिया झिझकी फिर खाने लगी। जब खाना खा लिया तो सो गई। हानिया जब उठी तो मगरिब होने वाली थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। आधे घंटे में वो तैयार हो गई। वो खुद को फाइनल टच दे रही थी कि इम्तिनान आ गया। वो इसको देखता रह गया। वो ग्रीन और वाइट कलर के शरारे में 7 बड़े बड़े झुमके लिए, बाल एक कंधे पर डाले, बिंदियाँ लगाई, बहुत प्यारी लग रही थी। बोला शुभ, वो बहुत खूबसूरत थी। क्या हुआ, अच्छी नहीं लग रही? हानिया फिक्रमंदी से बोली। नहीं नहीं अच्छी लग रही। इम्तिहान जल्दी से बोला। आगे बढ़ गया। हानिया चंप गई और बाई की तरफ आ गई। ध्यान से हानि, गिर जाओगी। इम्तिहान हंस कर बोला। हानिया बाहर गई तो लड़कियां ढोलकी रखने गाने गा रही थी। वो भी इनके साथ गाने लगी। कुछ देर बाद इसने खड़े होकर डांस शुरू किया। चूँकि मर्दों और औरतों का अलग अलग इंतज़ाम तो सो मुतमईन थी। जब वो थक गई तो एक तरफ बैठ गई। कुछ देर बाद शयान को रस्मों के लिए ख़वातीनों में लाए गए तो साथ इम्तिहान भी था। वो हानिया के चेहरे पर पहली खुशी देख सकता था। हानिया बच्चे, यहाँ तुम भी रस्म करो। जुबैदा ने हानिया को पुकारा जो एक तरफ खड़ी देख रही थी। मैं हानिया खुशी से आगे बढ़ी और घुटनों के बल बैठ गई। पहले इसने शयान को मेहंदी लगाई, फिर सर पर तेल लगाया, मिठाई का टुकड़ा उठाती बार बार शयान ने इसके मुंह के पास ले जाती। काफ़ी देर करने के बाद आखिर इसने शयान को मिठाई खिला ही दी। रात गए तक मेहंदी का फंक्शन चलता रहा। ज़्यादा मेहमान न होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। रात गए, हानिया कमरे में आई तो वो थक चुकी थी, आते ही सो गई। सुबह हानिया 9 बजे उठी तो इम्तिहान भी सो रहा था। वो जल्दी जल्दी फ्रेश होने चली गई। जब वापस आई तो इम्तिहान अभी भी सो रहा था। वो उसे उठाने लगी तो देखा उसके चेहरे से कितना मासूम लगता है ना। हानिया भी सोचा। सोच चटक कर वो उसे उठाने लगी। इम्तिहान उठे, 9 बज गए हैं। हानिया ने कहा, यार तुम भी सो जाओ। इम्तिहान करवट बदल कर बोला। इम्तिहान उठे, देर हो रही है। हानिया ने इसको बाजू से पकड़ कर झंझोड़ा तो वो उठ गया और सवालिया नजरों से देखने लगा। तैयार हो जाएं जल्दी, हानिया ने कहा और शीशे के सामने खड़ी हो गई।
आज इसने मैरून कलर का लहंगा पहना था जिस पर गोल्डन धागे से नफास से काम किया गया था। वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल बनाने लगी, साथ मेकअप भी कर रही थी। इम्तिनान जब नहा कर आया तो अपनी ज्वेलरी पहन रही थी। इसको देखकर बेड पर बैठ गई। इत्मीनान ने अपने बाल सेट किए पर फ्यूचर का बस वो तैयार था। आनिया जो सैंडल पहनी थी इसको देखने लगी। वो बहुत खूबसूरत था। ऐसा मर्द जिसके ख्वाब लड़के देखती वो आनिया को बिन मांगे मिल गया था। हल्की हल्की बियर्ड, बाल जेल लगाकर सेट किए हुए, ऊंचा लंबा कद, मगरूर नाक, गंदमी रंग और सबसे बढ़कर उसकी चमकती हुई काली आंखें। वही बेखुद होकर उसे देखने लगी। नज़र लगाओगी? इम्तिनान ने शायद से कहा तो वो होश में आई और सैंडल पहनने लगी। इम्तिनान वहीं इसके पास नीचे बैठ गया। रानी, तुम वाकई खूबसूरत हो या मुझे लगती हो। तुम्हें देखकर धड़कनें रुकने लगती हैं। तभी शान दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। आखिरी बात वो सुन चुका था। अगर धड़कनें चल पड़ी तो मेरी हेल्प करते। शान जल्दी में बोला। आनिया ने अपना सर झुका लिया। मनहूस हमेशा गलत टाइम पर टपका कर इम्तिनान ने कहा और उठ गया। हाँ चल भी। शान इसको खींचता हुआ ले गया। सब शादी हाल में जमा थे। राबिया को शान के साथ बिठाया गया। काजी साहब ने शान और राबिया से इजाब कबूल कराए। इसके बाद साइन किए गए तो मुबारक का शोर उठा। आनिया बहुत खुशी से सब देख रही थी जब सब दूल्हा दुल्हन के पिक्स बनाने लगे। इसका बेदिल चाहा लेकिन इसने इत्मीनान से पूछना मुनासिब समझा। इत्मीनान की तलाश में नजरें दौड़ाई तो वो एक तरफ कुछ लोगों के साथ खड़ा नजर आया। वो एक तरफ जाने लगी लेकिन इसके साथ कुछ मर्दों को देखकर रुक गई और एक बच्ची को भेजा। वो बच्ची इम्तिनान के पास गई और गानिया की तरफ इशारा करके बोली कि वो उसको बुला रही है। इत्मीनान ने गानिया को देखा तो उसकी तरफ चल लिया। जी मैडम बोले। सर झुका कर बोला। इम्तिनान में पिक्स बना लूँ? शान भाई और राबिया भाभी के साथ वही आस्ते आस्ते बोल रही थी। हाँ बना लो, ये पूछने वाली बात है। इम्तिनान को इसको पूछना अच्छा लगा था। वो खुशी खुशी इसके पास पिक्स बनाने लगी। मतान यहाँ आना। शान ने बुलाया तो वो स्टेज की जानिब चल पड़ा। खाने के बाद रुखसती कर दी गई। वो लोग जब घर पहुँचे तो शाम हो रही थी। मतान यहाँ आना। शान ने बुलाया तो स्टेज की जानिब चल पड़ा। खाने के बाद रुखसती कर दी गई। वो लोग घर पहुँचे तो शाम हो रही थी। राबिया को सोफे पर बैठा दिया गया ताकि कुछ रस्में कर ली। जब रस्म समारोह हुए तो राबिया तो आनिया भाभी मैं आपकी नंद हूँ, मतलब शान भाई की बहन। आनिया ने बताया तो राबिया मुस्कुरा दी। राबिया फितरत में अच्छी लड़की थी। इसको आनिया अच्छी लगी थी। वो बहुत दिलचस्पी से इसकी बातें सुन रही थी। जी आप ही, राबिया खानी की बातों के जवाब में बोली हैं। मैं और आप ही। गानिया बेहोश होने को थी। इम्तिनान और शान इसके एक्सप्रेशन देखकर आंच पड़े। शान भाई देख लें, आपकी भी मुझे आप ही कह रही है। गानिया रो देने को थी। वो इतनी बड़ी कहाँ थी, बस सिर्फ 20 साल की थी जब राबिया 24-25 की थी। इस वजह से गानिया को बहुत बुरा लग रहा था। हाँ तो सही कह रही है, तुम्हें तो आंटी कहना चाहिए, उल्टा तुम्हारा लिहाज कर रही है वो। शान ने गानिया को तर्क किया। जब गानिया कोई रास्ता नजर न आया तो इत्मीनान की तरफ मुतवज्जह हुई। इम्तिनान गानिया ने कहा, सॉरी मैं बहन भाई के मामले में कुछ नहीं कर सकता। इम्तिनान ने साफ हरी झंडी दिखाई। जुबैदा काफ़ी देर तो देखती रही, फिर वो गानिया की मदद के लिए आई। बस अब कोई मेरी बेटी को तंग नहीं करेगा। जुबैदा ने फर्जी गुस्सा किया और गानिया के साथ बैठ गई। कुछ देर और नोकझोंक चली। गानिया उठकर जाने लगी तो राबिया ने इसको पुकारा। गानी वो पढ़ जी सॉरी मैं मजाक कर रही थी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। ठीक है ना, राबिया इसको साथ बिठाकर बोली। हाय यार भाभी, मुझे बहन नहीं बनना, मैं आपकी नंद हूँ जैसे मैं ड्रामे में होती। गानिया जल्दी बोली। गानिया की बात सुनकर सबका कहका छूटा।
कुछ देर राबिया को कमरे में छोड़कर हानिया और इत्मीनान भी घर के लिए निकल गए। इत्मीनान एक बात पूछूं? इत्मीनान जो ड्राइव कर रहा था हानिया ने मुखातिब किया। हाँ पूछो, वो सामने देखता हुआ बोला। शायन भाई आपको मतान क्यों कहते हैं? हानिया मासूमियत से बोली। इसलिए कि वो मेरा जिगर है, इत्मीनान ने जवाब दिया। मैं भी कहूँ मतान? हानिया जंगते हुए पूछने लगी। हाँ हाँ, तुम जो चाहो कह सकती हो, पूछने की क्या ज़रूरत है? इम्तिनान ने कहकर लगा कहा। सच में? हानिया ने पूछा। इम्तिनान ने इस्तबात में सर हिलाया तो हानिया की खुशी देखने वाली थी। घर पहुंचते ही दोनों सोने चले गए। थकन की वजह से जल्दी ही दोनों भी नींद वादियों में खो गए। सुबह इम्तिनान जल्दी उठ गया। वो कुछ काम कर रहा था क्योंकि वलीमा शाम का था तो वो आसानी से शाम को जा सकते थे। तभी इसका फ़ोन बजा। फ़ोन सुनकर इम्तिनान कुछ परेशान हो गया। हानिया जब उठी तो इम्तिनान पैकिंग कर रहा था। इसको पैकिंग करते देखकर हानिया परेशान हो गई और उठ कर बैठ गई। आप कहीं जा रहे हैं? हानिया ने पूछा। हाँ। इम्तिनान ने बस हम पर इत्तेफा किया। कहाँ? हानिया सवालिया लेकिन लाहौर। इम्तिनान मसरूफ़ लजमत। लेकिन क्यों? हानिया जल्दबाजी से बोली। कुछ काम है। इम्तिनान बैग की जेब बंद करके बोला। और वलीमा? हानिया का ध्यान अभी शादी पर में टिका था। मैंने शान से बात कर ली है, काम बहुत ज़रूरी है इसलिए जाना पड़ रहा है, इम्तिनान ने कहा। और मैं? हानिया ने पूछा। तुम यहीं रहोगी? 1-2 दिन की बात है, मैं आ जाऊँगा। इम्तिनान बैग नीचे रखता हुआ बोला। मैं यहाँ नहीं रहूँगी अकेली, मैं आपके साथ जाऊँगी। हानी तुम नहीं जा सकती, इम्तिनान ने कहा। क्यों नहीं जा सकती? हानिया सवाल ले चमोली। यार मैं काम में लग जाऊँगा, तुम बोर हो गई, इम्तिनान ने टालना चाहा। और अगर मुझे यहाँ जुबिया ने कुछ कर दिया तो? हानिया जानबूझकर बोली। कोई कुछ नहीं कर सकता, इम्तिनान गुस्से से बोला। होने को सब हो सकता है, हानिया पुरस्कार लेचे में बोली। हानी यार बहुत जिद्दी हो, इम्तिनान ने सर पकड़ कहा। जल्दी तैयार हो जाओ, चलते हैं, इम्तिनान ने कहा। तो हानिया भाग कर बेड से उठी और तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद दोनों लाहौर की जानिब रवाना थे। सर खबर कंफर्म है, वो दोनों लाहौर आ रहे हैं, सऊद वकास से बोला। तुमने अच्छी तरह मालूम किया है ना? वकास ने पूछा। जी सर, पता कर लिया है, सऊद बोला। कहाँ रुकेंगे? वकास ने पूछा। सर इसी घर जहाँ पहले रहते थे, सऊद ने कहा। चलो जब वो दोनों पहुँच जाएं तो सबसे पहली खबर मुझे होनी चाहिए, वकास सख्त लहजे में बोला। जी सर बता दूंगा, सऊद ने कहा और चला गया। बताना आपकी फैमिली कहाँ है? हानिया बोर हो रही थी तो इसने पूछा। नहीं है, इम्तिनान जज्बात
सयारी ले चमर क्यों नहीं है? रानिया ने पूछा। मम्मा पापा थे, इनकी डेथ हो गई, सो कोई भी नहीं है अब। इम्तिनान ने कहा और ड्राइविंग पर तवज्जो दी थी। मतलब आप अकेले हैं? हानिया उदास लहजे में बोली। अकेला कहाँ हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। इम्तिनान मुस्कुरा कर बोला तो हानिया ने सर झुका लिया। वादा करो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। इम्तिनान ने हानिया की तरफ देखकर कहा। हानिया ने इस बात में सर हिला दिया। जब दोनों लाहौर पहुंचे तो हानिया रूम में चली गई। इम्तिनान स्टडी रूम में बैठ कर काम करने लगा। सुबह इम्तिनान को ख़याम से मिलने जाना था तो वो जल्दी के लिए निकल गया। हानिया काफ़ी देर से उठी और नाश्ता करके बैठ गई। तभी मुलाजिम इसके पास आई और उसे किसी का आने का बताया। हानिया ने मना कर दिया कि इम्तिनान नहीं है, बाद में आकर मिले। मैम वो कह रहे हैं वो आपके भाई हैं, एक दफ़ा आपसे मिलना चाहते हैं। मुलाजमा ने बताया तो हानिया ने अंदर बुला लिया। हानिया ने जब वकास को देखा तो इसकी तरफ भागी और गले लग गई उसके। कुछ देर रोती रही। जब पीछे हुई तो उसके हाथ और सर पर चोट के बारे में पूछा। इसका जवाब सुनकर वो शाक हुई। वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। भाई आपसे ये सब क्या कह रहे हैं? हानिया गम की कैफियत में बोली। हानिया मेरा हाल देखो, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, वकास ने कहा। भाई लेकिन इम्तिनान ऐसे नहीं है। हानिया वजाहत लहजे में बोली। तुम कितने दिन रही हो इम्तिनान के साथ? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। तुम कैसे इस बारे में यकीन से कह सकती हो? उनका सवालिया लहजे में बोला। भाई लेकिन हानिया इससे पहले कुछ बोलती वकास ने उसको रोका। बस हानिया मुझे पता है तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, फिर भी भाई होना दौड़ा चला आया तुम्हारे लिए, वकास जज्बाती लहजे में बोला। भाई ऐसी बात नहीं है, मुझे यकीन है आप पर। हानिया जल्दी हुई। तो फिर चलो, वकास ने कहा और हानिया को लेकर चला गया। वकास ने हानिया को बताया था कि वह इम्तिनान के पास हानिया से मिलने की दरख्वास्त करने आया था, जिसके बदले में उसने वकास को मारा और जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन वो हानिया को यहाँ छोड़ नहीं सकता, इसलिए जान खतरे में डाल कर वो यहाँ गया ताकि हानिया को साथ ले चले। और हानिया भी बिना तहकीक किए वकास के साथ चली गई थी। इम्तिनान जब घर आया तो उसे हानिया कहीं भी नजर नहीं। वो उसको ढूंढने लगा। जब वो उसे कहीं ना मिली तो उसने बुआ से पूछा। वो हानि कहाँ है? इम्तिनान परेशानी से बोला। कोई वकास साहब आए थे, इसके साथ चली गई वो। मैं पूछती रही लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वकास को सुनकर इम्तिनान के अंदर आग लग गई। वो उसे खोलते हुए फ़ोन निकालने लगा। इसने हानि के नंबर पर कॉल की तो वो ड्राइविंग टेबल पर पड़ा था। इम्तिनान इस वक्त शदीद गुस्से में था। इसने तमाम गार्ड्स को बुला लिया। उसे बहुत कम गुस्सा आता लेकिन जब आता तो बहुत शिद्दत से आता था। घर में कौन आया था? इम्तिनान जो कुर्सी पर बैठा था ने उसे से पूछा। बेटा सर एक लड़का आया था, एक गार्ड डरते हुए बोला। अंदर क्यों आने दिया? इम्तिनान ने पूछा। सर हमने मुलाजमा से कहा कि इसने मैडम ने कहा भेज दो। वो सर झुका कर बोला। मैं क्या बकवास करके गया था? इम्तिनान उठा और उसने गुस्से से थप्पड़ मारा। सर गलती हो गई, गार्ड डर के मारे बोला। मेरे ऑर्डर ज़्यादा ज़रूरी है, तुम लोग अब मर्जी करोगे। इम्तिनान बर्फ़ की तरह ठंडे लहजे में बोला। सर अब नहीं होगा, तुम सब बात सुनो। मुझे कहीं से भी इस वकास का पता चाहिए, कहाँ है, इस साथ कौन है, सब समझे। इम्तिनान गुस्से से बोला। अंदर की जाना पड़ा।
इम्तिहान के बस में होता तो वो सारी दुनिया को आग लगा देता। इसने ख़याम को कॉल की और अपने आने की इत्तला दी। इम्तिहान ख़याम से मिला और इससे सूरत हाल के बारे में बात की। इसने इसी वक्त वकास की तलाश शुरू कर दी। इम्तिहान सारी रात सड़क पर बेवजह गाड़ी दौड़ाता रहा। इसको अपना सांस रुकता महसूस हुआ। वो सब सह सकता था लेकिन ये नहीं। बहुत अरसे बाद तो इसने ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी और फिर नहीं, मैं गानी को जाने नहीं दूंगा। इम्तिहान अज़म से बोला और गानी को ढूंढने में लग गया। भाई हम कहाँ जा रहे हैं? जब काफ़ी देर सफ़र के बाद गाड़ी शहर की हदूद से बाहर निकली तो आनिया ने पूछा। हम बाहर जा रहे हैं। वकास मसरूफ़ लजम। बाहर क्यों? हमें तो घर जाना चाहिए ना। आनिया ने कहा, अरे नहीं, हम घर नहीं जा सकते, वहाँ इम्तिहान आ सकता है। वकास ने कहा, फिर हम कहाँ रहेंगे? आनिया फिक्रमंदी से बोले, इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगा। वकास ने कहा। आनिया का दिल चाह रहा था फूट फूट कर रहे और अपना गम सारी दुनिया को बताए। इसको एक मर्द ने धोखा दिया। वो उसको अपना मुहाफिज सब कुछ समझ बैठी और वो उसको धोखा दे रहा था। आनिया गाड़ी से बाहर दिखने लगी। तुमने अच्छा नहीं किया इम्तिहान, में तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आनिया जो कब से रो रही थी अचानक बोली, तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द थे। इम्तिहान, मैंने तुम पर यकीन किया, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? हाँ, खानिया फूट फूट कर रो दी थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता। इसके सामने बार बार वकास का चेहरा आ जाता था जो जख्मी था। उसे इत्मीनान से नफरत सी महसूस हो रही थी। वो दोबारा बैठकर रोने लगी। इसके सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। आज पूरा हफ्ता हो गया गानिया को गए। नानी की हालत बहुत ख़राब थी। वो ना कुछ खाता न पीता। इसने हर कोशिश कर ली लेकिन गानिया को पता नहीं चल रहा। वो खुद स्टडी में बंद पड़ा था। शयान का उसका भी जवाब नहीं दे रहा था। आज 7 दिन हो गए थे शयान की इससे बात नहीं हुई। वो बहुत परेशान था और अभी वो लाहौर में मौजूद था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो खामोशी थी। बहुत हैरान हुआ और आगे बढ़ा। वो से पूछने पर से पता चला कि तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। इम्तिहान कहाँ है? इस वक्त शयान बहुत मुश्किल से जब्त कर रहा था। वो स्टडी रूम में है, बुआ ने बताया। शयान 2 सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर पहुंचा और 2 मिनट बाद वो इम्तिहान के सर पर खड़ा था। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? वो से बोला। इम्तिहान कुछ नहीं बोला, बस सर झुकाकर बैठा रहा। पाँव पी। शयान ने जब ये कहा तो इम्तिहान ने सर उठाया। इसकी हालत देखकर शयान के अंदर कुछ टूटा था। तो ठीक है ना? शयान ने पूछा। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, बड़ी हुई शेप। वो कहीं से भी इम्तिहान नहीं लग रहा था। शयान आगे बढ़ा, उसे कंधे से पकड़ा तो इम्तिहान फूट फूट कर रो दिया। वो एक मजबूत मर्द एक औरत की मोहब्बत में रो रहा था। वो चली गई मुझे छोड़कर शानी में। आज फिर अकेला रह गया जिसे माँ बाप मुझे छोड़कर गए थे। इम्तिहान फूट फूट कर रो रहा था। यार तू टेंशन ना ले, भाभी मिल जाएगी। देख मैं आ गया हूँ ना। शायन को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इम्तिहान को हौसला दे।
नहीं मिलेगी, मैंने बहुत ढूंढा वो नहीं मिली। इम्तिनान सर दोनों हाथों में पकड़ कर बोला। इम्तिनान का सर दर्द से फटा जा रहा था। शायन इसकी हालत समझ रहा था लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। सो चुपचाप हालात को देख रहा था। उससे वकास पर रह रहकर गुस्सा आता जो इतना घटिया साबित हुआ था। तूने मुझे कोई नहीं बताया तो सब हो गया? शायन ने प्यार से पूछा। इस वक्त इम्तिनान एक बच्चा बना हुआ था जिससे इसकी पसंद की चीज़ ले ली जाए। रो तड़पता है। इस वक्त इम्तिनान भी तड़प रहा था। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था तुम्हें, इम्तिनान ने कहा। यार ये बता, मैंने कभी कहा तुझे कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ? शायन ने पूछा। इम्तिनान ने सर झुका लिया। अच्छा चलो हालत बेहतर कर अपनी जल्दी। शायन ने कहा। नहीं, इम्तिनान जिद्दी लहजे में मेरी बात नहीं मानेगा। शायन ने मुँह बनाकर कहा तो इम्तिनान कमरे की तरफ चल दिया। जब वो चेंज करके आया तो शायन उसके लिए खाना ले आया। इसके मना करने के बावजूद जबरदस्ती से खाना खिलाया, मेडिसिन देकर सुला दिया। खुद वो इसके बारे में सोचने लगा कि क्या करें। जी मैडम, हो गया है आपका काम। सऊद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो आपकी राह की रुकावट थी और हम दरकार थी। दोनों की मंजिल एक थी, बस रास्ते अलग थे। सऊद कहका लगा कर बोला। अभी तक तो सलामत है, सामने वाले की बात के जवाब में कहा गया। जी मैम, बता दूंगा। कुछ कह नहीं सकता। कब तक जिंदा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। सर मारेंगे उन्हें। चलें ठीक है। सऊद ने बात सुनकर फ़ोन रख दिया और अंदर की जाने बढ़ा। हानिया को आज यहाँ आए एक हफ्ता हो गया था। वो कभी बाहर नहीं निकली थी। उसे खाना वगैरह कमरे में मिल जाता था लेकिन वो खाती कम थी। खाना वैसे ही पड़ा रहता। इस सब में हैरत एक ही बात थी कि वकास इससे मिलने नहीं आया और यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। अभी भी वो ख्यालात में थी कि मुलाजमा खाना रख कर चली गई। हानिया अपनी जगह थी, बाहर की जाने बढ़ी। जब वो बाहर आई तो वकास बैठा था। वो सीधे इसके पास आई। हानिया, भाई, हानिया ने पुकारा। वकास ने गहरा आलूद नजरों से उसको देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वकास ने सख्त लहजे में पूछा। वो मैं हानिया तो वकास के लहजे पर कंग थी। चुपचाप कमरे में चली जाओ, वकास ने दरिश्ती से कहा। मुझे अम्मी से मिलना है। हानिया ने हिम्मत करके कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, आज अम्मी याद आ गई हैं। तब नहीं आई जब इस इत्मीनान के साथ गई थी। वकास लहजे में बोला। भाई आप क्या कह रहे हैं? हानिया शाख में बोली। जाओ कमरे में, वकास ने कहा तो हानिया अपने बेजान होते वजूद के साथ कमरे में चली गई। वो कमरे में जाकर फूट फूट कर रो दी। उसे वकास का लहजा समझ नहीं आया। इसका रवैया इसको तकलीफ दे रहा था। इम्तिनान जब सोकर उठा तो खुद को बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। वो आंखें मलते को बाहर आया तो ख़याम भी आया हुआ था। वो भी धीमी चाल चलते इसके पास आकर बैठ गया। वो दोनों वकास के बारे में बातें कर रहे थे। वो इनकी गुफ्तगू सुनने लगा। इम्तिनान, तुम फिक्र नहीं करना, पूरी कोशिश करना। ख़याम ने कहा। इम्तिनान ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया।
कुछ देर बाद ख़याम भी चला गया। शान तो वापस चला जा। इम्तिनान कुछ सोच कर बोला, क्यों यार, भाभी क्या सोचेगी, तू चला जा। वो कुछ नहीं सोचेगी, तो परेशान ना हो। शान बेपरवाही से बोला, यार समझना। इम्तिनान ने कहा, समझ रहा हूँ, ठीक है, फिर आंटी और भाभी को यहीं बुला ले। इम्तिनान ने कहा, क्यों? शान ने सवालिया लहजे में, वो वहाँ अकेली है। इम्तिनान ने कहा, तो कौन सा पहली दफ़ा है? शान ने हैरत से पूछा, यह हालात पहली दफ़ा है, कुछ भी हो सकता है। इम्तिनान पुरसोच लहजे में बोला, ओह मैं अभी टेक्स्ट करवाता हूँ। शान बात की तह में पहुँच चुका। अभी इम्तिनान बैठा था कि उसका फ़ोन बजा। वो फ़ोन में मुतवज्जह हो गया। दूसरी तरफ से बात सुनकर इम्तिनान के चेहरे का रंग अचानक सुर्ख हुआ था। तुमने तस्दीक तो कर ली ना? इम्तिनान ने पूछा। गुड, तुम नज़र रखो, तब तक कुछ नहीं करना जब तक मैं ना कहूँ। इम्तिनान ने कहकर फ़ोन रख दिया। शान इसको सवालिया नज़रों से देख रहा था। क्या हुआ? शान ने पूछा। बस समझ, सब कुछ ठीक होने वाला है, इम्तिनान ने कहा। तो पागल हो गया है? शान को इसकी ज़हनी हालत पर शौक हुआ। मैं तुझे पागल नज़र आता हूँ? इम्तिनान ने खूबखार नज़रों से कहा। पहले तो नहीं, मगर अब पागल लग रहा है। शान ने कहा, तुझे जो काम है वो करना। इम्तिनान ने कहा और जाने लगा। शान का फ़ोन बजा। इम्तिनान भी रुक गया। दूसरी तरफ ख़याम तो जो कुछ बता रहा था, इसकी बात सुनकर शान के चेहरे का रंग पल पल बदल रहा था। शान फ़ोन रखकर जोश से इम्तिनान की तरफ बढ़ा। वो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, शान ने कहा। इम्तिनान ने इसको सवाल नज़र से ख़याम का फ़ोन था। शान ने कहा और ख़ामोश हो गया। अब आगे भी भौंकते। इम्तिनान झुंझला कर बोला, वो कह रहा था कि एक लड़की मिली है जिसके पास वकास के ख़िलाफ़ काफ़ी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है उसको पता ही बता दें और हमें भी बुलाया पुलिस स्टेशन। शान ने कहा। गाड़ी की चाबी उठाता बाहर की जाने लगता। इम्तिनान भी इसके पीछे बाहर निकल गया। तुम्हें क्या लगता है, हमारा प्लान कामयाब होगा? इसने पूछा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है। दूसरी लड़की बहुत गुरूर से बोली। इसको बहुत गुरूर था ना? अगर मैंने इसको तड़पाया नहीं तो मेरा नाम बदल देना। मेरा नाम बदल की ज़रूरत नहीं, तड़प तो पहले भी रहा है। दोनों का मुश्तरका कहकर गूंजा। जी तो मैडम बताएं जो आप जानती हैं, ख़याम ने कहा। एक तरफ शान और इम्तिनान बैठे थे, दूसरी तरफ वो लड़की एक बड़ी सी चादर में खुद को छुपाए सर झुका कर बैठी थी। ख़याम के सवाल पर उस लड़की ने सिर्फ एक पल के लिए सर उठाया और दोबारा झुका ली। देखें, आप डरे नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये मेरा वादा है आपसे। आप सच कह रहे हैं ना? लड़की ने डरते डरते पूछा। तो ख़याम ने नरमी से सर हिलाया। तो लड़की सब बताने लगी कि वो एक गांव से ताल्लुक़ रखती है, उसके माँ बाप गरीब थे और घर के हालात की वजह से घर से निकली थी। तब उसे नौकरी का लालच दिया गया। जब इसको शहर लाए गए तो एक कमरे में बंद कर दिया। बहुत मुश्किलों से वहाँ से भागी थी, फिर पुलिस के हाथ लग गए तो वो यहाँ आ गई। इस लड़की की बातों से कोई ख़ास बात मालूम नहीं हुई तो दोनों मायूसी घर की तरफ बढ़े। वानिया बहुत दिन हो गए थे वो यहाँ के थी। वो न कमरे से बाहर जाती और न ही कोई से मिलने आता, बस घुटनों पर सर दिए पड़ी रहती थी। वो खुद से शक करती रही कि वो कैसे बेवकूफ़ बन गई। कभी कभी तस्वुर में इम्तिनान से मुखातिब होती तो उसने इसके साथ ऐसे क्यों किया। वो चाह कर भी इसे नफरत नहीं कर पा रही थी। एक एक पल वो चहकती हुई लड़की अंदर अंदर मर रही थी, लेकिन कोई समझने वाला नहीं था। वानिया को अपनों की बेइतनाई मार रही थी। वकास इसको जहाँ लाकर भूल गया था। इस दिन बहस के बाद से इसकी दोबारा कोई मुलाकात नहीं हुई थी वकास से। सबसे बढ़कर उसकी मामा भी इसे मिलने नहीं आई थी। वो जितना सोचती इतना रोती थी। इत्मीनान, तुम भी धोखेबाज हो। तुमने तो मुझे कहीं जाने नहीं देते थे। तुमने भी मुझे नहीं ढूंढा। वो फूट फूट कर रो दी। अरे हाँ, मैं भूल गई ना, भूल गई हूँ ना।
जब तुम मेरे अपनों को तकलीफ़ दे सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। मैंने तुम्हें अच्छा समझा था मतान। बेशक तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, लेकिन तुमने जिस तरीके से मुझसे शादी की, मैं चाह कर भी तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहती थी। लेकिन तुम्हारा रवैया मुझे गलत साबित कर रहा था मतान। मैंने खुद को तुम्हारे लिए बदलना शुरू कर लिया मतान। तुमने मुझे क्या सलाह दिया इसका? बोलो मतान। हानिया तड़प थी। मेरा कसूर क्या था मतान? मुझे किस बात की सज़ा दी है तुमने? हानिया ये कहते ही फूट कर रो दी। अस्सलाम वालेकुम। राबिया और जुबैदा शयान के साथ दाखिल हुई तो राबिया ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम भाभी। इम्तान ने उठकर कहा और जुबैदा की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, इम्तान ने कहा और सर झुका दिया। वो शुरू से ही बहुत इज्जत करता था जुबैदा की। वालेकुम सलाम बेटा, जुबैदा ने कहा और इसके सर पर हाथ रख किया। इम्तान उन्हें लिए लाउंज की तरफ बढ़ा। कैसा है मेरा बच्चा? जुबैदा ने बैठते हुए कहा। मैं ठीक हूँ आंटी, इम्तान ने कहा और सर झुका लिया। बच्चे परेशान नहीं होते, मुश्किलें आती हैं, जुबैदा ने तसल्ली दी। जी आंटी, इम्तिनान ने बस इतना कहा। जुबैदा और राबिया को शयान ने सब कुछ बता दिया, इसलिए वो उसे प्यार से समझा रही थी। वो जानती थी कि वो बहुत हसास है, अपने अंदर दर्द लिए खड़ा रहेगा, लेकिन किसी को कुछ बताएगा नहीं। वो इसको कमज़ोर होता नहीं देख सकती थी। वो भी इम्तिनान से बातें कर रही थी कि मुलाजमा आई। सर, इसने इम्तिनान को कहा तो इम्तिनान ने सर उठाया। बाहर कोई औरत आई है, वो आपसे मिलना चाहती है, मुलाजमा ने कहा। कौन है वो? इम्तिनान ने पूछा। सर, वो कह रही हैं कि वो हानिया मैम की मामा है, मुलाजमा ने कहा तो इम्तिनान को शॉक लगा। वो अपनी जगह से उठा। हानिया की मामा और यहाँ, लेकिन क्यों? बहुत सवाल इम्तिनान के जहन में थे और इसका जवाब उनसे मिलकर ही मालूम हो सकता था। आंटी आप यहाँ? इम्तिनान खानिया की मामा के पास जाकर बोला। अस्सलाम वालेकुम। खानिया की मामा से वो खातून बोली। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी आंटी, इम्तिनान को शर्मिंदगी हुई क्योंकि वो परेशानी में सलाम दुआ करना भूल गया था। वो बालों में हाथ पैर कर खिफ से मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं बच्चे, सिबा ने कहा तो इम्तिनान इसको अंदर की जानिब बढ़ा। यहाँ जुबैदा खातून और राबिया और शयान बैठे थे। सब सिबा वो देखकर एहतरामन खड़े हो गए। सिबा जुबैदा के पास जुबैदा के पास जा बैठी। सब खैरियत है ना आंटी? इम्तिनान ने दोबारा से पूछा। बेटा, ये तो मैं आपसे पूछने आई हूँ, सिबा खातून बोली। इम्तिनान ने इससे फ़ोन करके खानिया के बारे में पूछा। इनके इनकार के बायस इसने जल्दी में फ़ोन रख दिया और उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्होंने कई बार फ़ोन किया लेकिन इम्तिनान की तरफ से कोई जवाब नहीं है, तो आज वो मालूम करने आ गई। जी आंटी, वो इम्तिनान इतना ही बोला कि सिबा खातून की बात काट कर बोली। क्या वो बच्चे उस दिन आपने परेशानी में फ़ोन किया? वकास काफ़ी दिनों से कुछ पता नहीं है। और हानिया कहाँ है? इसको बुलाएं। सुबह एक ही सांस में बोली। हानिया यहाँ नहीं है आंटी, इम्तिनान ने कर बड़े लहजे में कहा। क्या मतलब यहाँ नहीं है? तो कहाँ है वो? सुबह अपनी जगह से खड़ी हो गई। जुबैदा ने उन्हें पकड़ कर बिठाया और इम्तिनान उन्हें सारी बात समझाने लगा। आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? इम्तिनान सुबह गम भरे लहजे में बोली। ये क्या किया वकास तुम नफरत में इतने अंधे हो गए। सुबह रोने लगी। मुझे माफ़ कर दिया आंटी, मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता, आपसे वादा नहीं निभा सका। इम्तिनान सुबह के कदमों बैठ कर रो दिया। अरे बच्चे, आपकी कोई गलती नहीं है। सुबह ने उसे बताया तसल्ली देने की। वो माँ होने के बावजूद खुद को संभाल गई थी। आपको वकास से कुछ पता है तो बता दे बहन, बच्चा बहुत परेशान है। जुबैदा नरमी से बोली। बाहुदा बहन, मुझे इस बारे में नहीं मालूम, इम्तिनान ने फ़ोन नहीं उठाया, इस वजह से मैं यहाँ आई, मुझे हालात का बिल्कुल इल्म नहीं था। सुबह बोली। आप फिक्र ना करें, मैं देख लूँगा। इम्तिनान जी कहता उठ गया। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? इम्तिनान एहसन को कॉल करके बोला। वालेकुम अस्सलाम। एहसन बोले।
आज सूरज किस तरफ से निकला है? जो इम्तिहान हैदर ने मुझे कॉल की। एहसन तंजिया बोले, हाँ चाचू, सूरज तो मशरक़ से ही निकला है, इम्तिहान केक लगाकर। अच्छा, उन्होंने अच्छा हो गया। आपकी और पप्पू की फैमिली की टैक्सेस करवा दी हैं। कल की आप लोग यहाँ लाहौर आ जाएं। क्यों, खैरियत है? एहसन ने पूछा। हाँ खैरियत है, बस शयान की शादी की दावत है, साथ आप सब वानी की फैमिली से भी मिल लेंगे, इम्तिहान ने कहा। अच्छा, हम आ जाएंगे। एहसन ने बात ख़त्म की और फ़ोन रख दिया। कौन था? नाज़मा ने पूछा। इम्तिहान था। एहसन सोचे में डूबते हुए बोला। क्या कहा इसने? नाज़मा ने पूछा। ज़ुबिया जो पास बैठी थी, इम्तिहान ने नाम पर चौंकी। कह रहा था मैंने लाहौर की टिकट्स करवाई हैं, आप लोग आ जाएं। क्यों? नाज़मा तल्खी से बोली। कह रहा था दावत है शयान की शादी की और गानी की फैमिली से मिलवाना है। अब हमारी याद आई, घर से तो बड़ा निकला था। नाज़मा नहुवत से बोली। नाज़मा बस करो और तैयारी करो चलने की, एहसन ने कहा। यह इम्तिहान को हमारा ख्याल कैसे आया? ज़ुबिया सोचते हुए उठ गई। तुझे जो मैंने कहा है तूने किया कि नहीं? इम्तिहान ने शयान से पूछा। सब अरेंज करवा दिया है, शयान बोला। हानिया जब कमरे में बैठी थक गई तो उसने दो टोक बात करने का फैसला किया तो उठी और वकास के कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर से आती आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। सर, वो जो एक लड़की भागी थी पुलिस के हाथ लग गई और आपके खिलाफ सब कुछ बोल दिया, सऊद वकास से बोला। हाँ, तुम लोग अंदर थे, वो कैसे भागी? वकास उसे दौड़ा। बाहर खड़ी हानिया भी काम गई। सर, पता नहीं कैसे भाग गई, सऊद बेबसी से बोला। सर, पुलिस को हमारे सारे अड्डों का पता चल गया और ये भी कि लड़कियां बेचने के पीछे आपका हाथ था। पुलिस आपको जगह जगह ढूंढ रही है, सऊद ने कहा। यह सब इस इत्मीनान की वजह से हो रहा है, वकास गुस्से में बोला। सर, इम्तिहान आपको तलाश करने की कोशिशों में है, वो मैडम को भी तलाश कर रहा है। हाँ हाँ, करने दो तलाश। खानिया को तलाश कर भी दिया तो वो इसके साथ नहीं जाएगी। इतनी नफरत इसके दिल में बढ़ चुका हूँ, वकास कहकर लगा कर बोला। इस दिन देखा था तुमने खानिया कैसे मेरे साथ आ गई थी, इस यकीन था मुझ पर, वकास ने कहा। सर, लेकिन सर, इम्तिहान ने सच में आपको मारा था? सऊद ने पूछा। हाँ हाँ, नहीं, वो सब मेरे लगाए जख्म थे। हानिया ये सब सुनकर साथ हो गई। इसमें खड़े रहने की हिम्मत नहीं थी। हानिया ने गुस्से की कैफियत में दाढ़ से दरवाज़ा खोला। ऐसा अचानक दरवाज़ा खोलने पर वकास से सऊद चौंके। तुम यहाँ? वकास अपनी जगह से खड़ा हुआ। क्यों, बहुत बुरा लग रहा है ना मुझे यहाँ देखकर? हानिया तंज से बोली। वानिया, वकास ऊंची आवाज़ में बोला। आपको क्या लगा भाई, मुझे कभी सच पता नहीं चलेगा? मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ ना, आप पर यकीन करती रही। भाई, लोग तो बहनों के लिए क्या क्या करते हैं और आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। अरे मेरी क्या, आप तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुके हैं। आपकी भी तो बहन है, क्या उसे कोई बेचे? शर्म आती है मुझे आपको भाई कहते हुए। शम से डूब मरे भाई। चटाख कमरे में जोरदार आवाज़ गूंजी। बकवास बंद करो अपनी, वकास दाड़ा। हानिया बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखकर खड़ी थी। इसको वकास ने थप्पड़ मारा था।